ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा ना नातु तुष्ये द्वयं तत। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। तात्पर्य, श्री व्यास देव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस श्लोक में, जैसा कि पिछले कई श्लोकों में पढ़ रहे हैं कि श्री व्यास देव जी ने किस प्रकार से एक वेद को 4 वेदों में विभाजित किया, उसका विस्तार किया। उपनिषदें, पुराण, अपने शिष्यों को जो सारी जिम्मेदारी दे करके 4 वेदों को अलग करके फिर अपने शिष्यों को जिम्मेदारी दे करके उसका विस्तार किया। उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, डिसाइपल सक्सेशन, गुरु परंपरा के द्वारा पूरे विश्व में इन वैदिक शास्त्रों का विस्तार किया। तो इन सबको लिख करके, यद्यपि वो लोगों के कल्याण कार्य में लगे हुए थे, चतुर्दिक कल्याण, उपाजी कह रहे हैं कि चतुर्दिक जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण, चहुमुखी विकास, चतुर्दिक कल्याण में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो स्वयं संतुष्ट नहीं थे, उनका मन भरा नहीं। यहाँ कह रहे हैं श्रेयसी द्विजा। श्रेयसी अर्थात कल्याण। कल्याण भी कई तरह के होते हैं। भौतिक अ, भौतिक हेल्प करना, किसी की भौतिक वस्तुएं प्रदान करना, भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करना, उसको सुख सुविधाओं के लिए हेल्प करना, कुछ ऐसा बेस प्रदान करना उनको जिससे उनको सुख सुविधाएं मिलती रहे। जैसे गवर्नमेंट कई स्कीमें लाती हैं या कई ऐसे क्लब चल रहे हैं, वो ऐसी सुविधाएं लाते हैं। ब्लड जो है, ब्लड डोनेट करवाते हैं लोगों से, फिर उसकी वो ब्लड बैंक बना करके सेव रखते हैं, किसी को इमरजेंसी हो तो उसके वो काम आए। कुछ लोग जो आंख दान करवाते हैं, शरीर के अंग दान करवाते हैं, पूरी बॉडी दान करवाते हैं। कई तरह की संस्थाएं चल रही है। कुछ भोजन दान करते हैं, कुछ कपड़े दान करते हैं। अलग अलग प्रकार से कल्याणकारी, कोई हॉस्पिटल खुलवाते हैं, कुछ स्कूलें कॉलेज खुलवाते हैं, इनको रन करते हैं। हम्म, बहुत तरह के कल्याणकारी है। तो उसी तरह से श्री व्यास देव जी ने भी जन सामान्य के कल्याण के लिए, चतुर्दिक कल्याण के लिए क्या किया? बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, वेदों के 4 भाग किए, उपनिषदों की रचना की और पुराण लिखे। उन पुराणों में जो है कर्म कांड के विषय में, ज्यादातर कर्म कांड था उनमें। यानी किसी को ये समस्या है ये करो, वो समस्या है वो करो, इस तरह से। पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग के लिए ये यज्ञ करो। अलग अलग प्रकार की सारी चीजें थी। ये सब की सब जो है कोई न कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए था। भक्ति उसमें एकदम हिडन था, बहुत ही कम, वो भी छुपा हुआ। तो इतने सारे कल्याणकारी करके भी, इतने सारे ग्रंथ लिख करके, ये सब दे करके भी उनको संतुष्टि नहीं।
तो जो व्यक्ति जिन्होंने ये सब इतने सारे ग्रंथ लिखे लोगों के कल्याण के लिए, चतुर्दिक कल्याण के लिए, उनको जब संतुष्टि नहीं हुई, तो उन ग्रंथों को पालन करने वालों को संतुष्टि कैसे हो सकती है? जब लिखने वालों को नहीं हो रही है, जिन्होंने खुद इनका विस्तार किया है, सारी चीजें प्रदान की है, सब कुछ जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं व्यास देव जी, भगवान के अवतार हैं। उनका मन नहीं भरा, उनको आनंद नहीं आया, तो फिर उनको उन वैदिक शास्त्रों को फॉलो करने वालों को कैसे आनंद आएगा, उनका कैसे मन भरेगा? उनको भी संतुष्टि नहीं होगी, ये निश्चित है ही। तो संतुष्टि कैसे होगी, तो आगे बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऐसी आशा थी कि वैसे कार्यों से संतुष्ट होंगे। जब उन्होंने शुरू किया पूरा प्रोग्राम, पूरा प्लान करके, तब उनको आशा थी कि ये सब करके, वेदों की रचना करके, क्योंकि उन्होंने देखा था सरस्वती नदी के किनारे बैठे हो, है ना, आचमन करके शुद्ध होकर के ध्यान किया भगवान का। तो ध्यान करके उन्होंने देखा कि आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कलयुग की कितनी खतरनाक स्थिति होने वाली है। तो लोगों का कल्याण किया जाए, तो सब कुछ सोच करके प्लान करके किया था उन्होंने। लेकिन फिर भी जो है, वो स्वयं संतुष्ट नहीं हुए, अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। तो जब स्वयं संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनके द्वारा बताए गए उन सब नियमों को पालन करके लोग कैसे संतुष्ट होंगे? हो ही नहीं सकते। तो साथ में ये भी चिंता थी उनको, वो असंतुष्ट होने का कारण ये भी था उनका, कि लोगों का वास्तविक कल्याण नहीं होगा इससे, टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा। किसी को कोई समस्या है, तो समस्या का क्षणिक समाधान, कुछ समय के लिए क्षणिक सुख मिलेगा उनको, टेम्पररी सॉल्यूशन। तो टेम्पररी सॉल्यूशन जो है, वो सही नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन होना जरूरी है। तो इसी यही बात की चिंता थी उनको, इतना सब कुछ कर लिया, इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया, मेहनत करके रिजल्ट श्रम एवं केवलम, केवल श्रम हो गया वो, और कुछ नहीं हो। तो ये सोच करके वो संतुष्ट नहीं हुए। स्वाभाविक भक्ति होना जरूरी है। जैसे बताया जाता है कि स्वाभाविक, जैसे जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, है ना, समुद्र की ओर, और समुद्र की ओर जाता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? ऊपर की ओर जाता है, सूर्य की ओर, ये सूर्य उसका सोर्स। वैसे ही जो है, हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की ओर आकर्षित होना, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हम जो हैं, इस भौतिक जगत में हैं, और भौतिक जगत के प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कवर्ड हैं। इन तीनों गुणों ने हमें कवर कर रखा, हमारी चेतना दूषित हो गई। इस वजह से हम हमारा जो वास्तविक स्वभाव है भूल गए हैं, आर्टिफिशियली चल रहे हैं। तो आर्टिफिशियली चीजों को फॉलो करके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। जब तक हमारे वास्तविक स्वभाव में नहीं आएंगे, हम सुखी नहीं होंगे। स्वरूप है न व्यवस्थिति, जब तक हमारे वास्तविक स्वरूप में हम व्यवस्थित नहीं होंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी तभी होंगे। तो इसी बात की चिंता उनको सता रही थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों को जो उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उसके लिए इनको अवगत नहीं कराया गया इन सब शास्त्रों में। इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक स्वभाव क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो कृष्ण के नित्य दास है, ये उनकी वास्तविक स्थिति है जीवों की। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने, शुद्ध भक्ति नहीं दिया। वो सबको सैंडविच दिया उन्होंने, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा, अंदर, ऐसे करके जो है शुद्ध भक्ति नहीं मिला। तो सैंडविच खा खा के पता नहीं कब स्वाद आएगा असली भक्ति वाला, अंदर आएगा कि नहीं आएगा, कब अपलिफ्ट होगा व्यक्ति, धीरे 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 धीरे, बीच में फिर डाइवर्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति को 10वीं मंजिल पे जाना है और सीढ़ियों से जाएगा, तो बीच में कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ आएगा। हर मंजिल पे जब वो घूमेगा, अलग अलग गेट देखेगा, फ्लेटों के डेकोरेट किए हुए, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ होल्डिंग लगा है, आकर्षित हो जाएगा।
कि चलो यार इसको देखते हैं थोड़ी देर। जैसे आजकल हम देखते हैं कई ऐसे बड़े बड़े गेमिंग वर्ल्ड खुल गए हैं, है ना। बहुत सुंदर तरीके से गेट सजाया जाता है, उसका अंदर तरह तरह के गेम खिलाए जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं इसमें। या कहीं क्लब खुले हैं, कहीं कुछ खुले हैं, कहीं कुछ खुले हैं। आकर्षित करने वाली चीजें हैं, चकाचौंध भौतिक अ, माया देवी के द्वारा लालच दिए गए हैं तरह तरह के, फंसाने के लिए। तो इसी तरह कोई व्यक्ति अगर 10वीं मंजिल पे जाना है उसको और सीढ़ियों से जाएगा, तो जगह जगह बीच में जितने वो आएंगे, फ्लैट आएंगे हर स्टॉपेज पे, रेस्ट पे, सीढ़ियाँ खत्म होगी तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने से पहले, तो वहाँ है जो लगा एडवर्टीजमेंट होगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो वो फंस गया वहां पर, अंदर घुस गया उसके गेमिंग वर्ल्ड में। तो गया उसका तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, भूल जाएगा ऊपर भी जाना है, ऊपर वाली मंजिल पे जाना है, टॉप पर। वो लक्ष्य को भूल जाएगा। पहली बात तो लक्ष्य पता ही नहीं चलेगा, जीवन लक्ष्य के बारे में नहीं जान पाएगा बाकी चीजों को पढ़ करके। तो इससे अच्छा है सीधा उनको लिफ्ट का रास्ता बताया जाए, ये है लिफ्ट और ये बटन। तो लिफ्ट जो है वो बताएंगे आगे चल के व्यासदेव जी, ये लिफ्ट क्या है सीधा ऊपर पहुंचने वाली। तो इसलिए व्यासदेव जी जो हैं संतुष्ट नहीं हुए, और जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो उनके द्वारा दिए गए वो सब जो शास्त्र हैं, कर्म कांड वगैरह जो उन्होंने बताए हैं, वो सब फॉलो करके हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। चाहे वो कितने ही कल्याणकारी दिखे बाहर से, बाहर से बहुत कल्याणकारी हैं वो सब चीजें, लेकिन सब भौतिक प्लेटफॉर्म पर है, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, भौतिक धरातल पर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।